हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो आप सभी को इस नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और हम सभी को आशीर्वाद दें कि हम सब स्वस्थ रहें और अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व रहें। तो दोबारा दोबारा सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और ये 9 दिन आपके लिए अच्छा हो। 9 दिन हम लोग के पूरे साल के बराबर हो। और आज हम लोग एक वादा करेंगे कि हम लोग अब अपनी मेहनत को दुगनी करेंगे। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे एनडीए के डिफेंस की तैयारी हो, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने आप से वादा करेंगे कि अब हम अपनी मेहनत को दुगना करेंगे। ये नवरात्रि के फर्स्ट डे आज हम लोग वादा करते हैं। काफ़ी बच्चियाँ और काफ़ी बच्चे आज, काफ़ी स्टूडेंट्स आज फास्ट होगा उनका। तो मेहनत तो हम लोग को करनी है, फास्ट हो वो अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो भी अच्छी बात है। हम लोग का काम क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। क्लियर? सारी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे, अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन मेन रोल हम लोग का होना चाहिए अपनी पढ़ाई। तो चलिए आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने डिटर्मिनेंट्स में 2 बातों को की है। हमने आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सिखाया। माइनर एंड कोफैक्टर के बाद आज हम बात करेंगे एडजॉइंट और इनवर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? एडजॉइंट एंड इनवर्स की बात करने वाले हैं। किसका बात करने वाले हैं? एडजॉइंट एंड इनवर्स की बात कर। इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एडजॉइंट को समझना हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की है। ये दोनों टॉपिक थोड़ा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बड़ा है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसको समझना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एडजॉइंट क्या होता है, तो अगर एडजॉइंट की बात करें तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ये बात होती है आपकी एडजॉइंट। हमने क्या बात की? पहले आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकलता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर से। इसको लिखने का जो तरीका होता है अपने लोग के पास, वो ADJ ये लिखते हैं। अब कोफैक्टर की बात, इसीलिए मैंने आपको कोफैक्टर पहले पढ़ाया है कि आप कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी? एडजॉइंट की। अगर हम बात करें अपने इनवर्स की, तो इसको लिखते हैं, ऐसे लिखा जाएगा डिटरमिनेंट। तो इसका जो फार्मूला होता है ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए, ये फाइंड आउट करना है। तो मतलब कहने का सेंस हमारा ये आ रहा है कि बिना एडजॉइंट निकाले हम ना तो इन्वर्स कर पाएंगे, और बिना कोफैक्टर निकाले ना हम एडजॉइंट कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, क्या यहाँ लिखा है इसको थोड़ा समझा देते, फिर यहाँ पे आ जाते। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। पहले कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। फिर ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज रो एंड कॉलम। कॉलम को रो बना दो एंड रो को कॉलम बना दो, तो कहलाता है आपका ट्रांसपोज। रो को बना दो कॉलम, और कॉलम को बना दो रो, तो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले कोफैक्टर तो आप जानते हैं, लेकिन अगर देखिए डायरेक्ट एडजॉइंट की बात करें, एडजॉइंट आपसे 2x2 की कोई आपकी मैथमेटिक्स दी गई है। A11, A12, A21, A22, ये कोई 2x2 की, और डायरेक्ट अगर इसका हमको एडजॉइंट निकालना हो, तो डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि इनके डायगोनल को चेंज कर दीजिए। इनके डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दीजिए। उसके बाद इन दोनों का साइन जो है, इनका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे अगर ये प्लस में है दोनों, तो इनको कर दो माइनस केवल, बस।
ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट। 2x2 के लिए ये है कॉन्सेप्ट कि इनके डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और दूसरे डायगोनल का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो ऐसे निकल के आता है 2x2 के ऑर्डर का। पर 3x3 में कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई आपको दिया गया, एक हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ये आपका दिया गया है कोई डिटरमिनेंट, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, या डायरेक्ट ए इनवर्स निकालते हैं, इसका एडजॉइंट हम निकाल देंगे। इसको अगर 10 कर दो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, या रहने दो इसको। ठीक, तो पहले तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? हमने कहा इनके कोफैक्टर को क्या करना होता है हमको, ट्रांसपोज। तो पहले तो माइनर आना चाहिए सर, तो इसको भूलेंगे, इसको भूलेंगे, इतने का निकालेंगे तो क्या आएगा? तो पहले तो M11 निकालेंगे हम, तो इसका हो जाएगा 45 और माइनस का 48, माइनस का 3, M11 आ जाएगा। M12 की अगर बात करें हम, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। 9 4 जा 36 माइनस 42, M12 क्या हो जाएगा? माइनस का 6। जब हम इसकी बात करेंगे सर ये बंद हो जाएगा, M13 हमारा। तो ऐसे ऐसे हम लगातार ये प्रोसेस क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, जब हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस निकल के आ जाएगा। क्या पूरा हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारा कोफैक्टर आया होता A11, A12, A13, A21, A22, A23। A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया। अगर हम इसकी बात करें A31, A33, ये मान लीजिए हमारा कोफैक्टर आ गया। ये क्या है? कोफैक्टर है। अब इस कोफैक्टर का क्या करना है हमको? ट्रांसपोज करना है सर। क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो करिए ट्रांसपोज। अब इसका इसका रो को क्या बनाना है सर? कॉलम। ये आ गया कोफैक्टर। अब इफ डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ए। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आप पूरी फाइंड आउट कर लेंगे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट्स ए, मतलब जो पहले आपको दिया गया था ये, या ये मान लीजिए दिया गया है, जो भी डिटर्मिनेंट्स दिया गया उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ट्रांसपोज, सॉरी ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अगर बात करें तो व्युत्क्रम बोलते हैं। और एडजॉइंट को शायद फैखंडज बोलते हैं, फैखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। फिर कैसे? अगर 2x2 का है तो डायरेक्ट आपको करना है, कुछ नहीं करना, इसके डायगोनल को चेंज करके और दोनों का साइन बदल देना है। 3x3 में पहले उसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद, कोफैक्टर बताया ना निकालना, ए आई जे इजक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ऐसे निकलता है कोफैक्टर। क्लियर? ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। आई है। एडजॉइंट सीधा मतलब समझो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए।
ट्रांसपोज क्या होता है, रिवर्स को रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है वो आपको निकालना हमने सिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे के जाते हैं जो आप सॉल्व करोगे। इसका आपको इनवर्स निकालना फाइंड। ये आपके लिए एक वर्क है जो आप करोगे, सब लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपको हम अपनी अगले टॉपिक में। जय हिंद बच्चों।